हरे कृष्णा। तो भगवद गीता कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हमने एक कक्षा किया था, आज दूसरा क्लास है। तो पहले कक्षा में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कैसे हमारे लिए हमारे जीवन में जो वैदिक ज्ञान है क्यों ज़रूरत है, और सारे वैदिक ज्ञानों का जो आधार जो है, सारे वैदिक ज्ञानों का एक तरह से जो एसेंस बोल सकते हैं, जो सारे वैदिक ज्ञानों का जो सार है वो भगवद गीता है। जो भगवद गीता कैसे हमने ये देखा, अलग अलग आचार्य लोग ने भी भगवद गीता के महात्म्य लिखे हैं। जैसे शंकराचार्य ने लिखा कि सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत, है ना। तो कैसे सारे उपनिषदों को अगर मिला के कोई एक ग्रंथ लिखा जाए तो भगवद गीता है। तो उसी क्रम में आज बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, भगवद गीता में प्रवेश करने के पहले ये बहुत जानना जरूरी है कि भगवान कृष्ण कौन है, जिन्होंने ये गीता का ज्ञान दिया हमें। बहुत कोई को उनके पोजीशन को लेके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो उन सब प्रश्नों के आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है भगवान कृष्ण के बारे में जानना, उनका क्या पोजीशन है, उनसे हमारा क्या रिलेशन है ना। तो आइए आज की क्लास चालू करते हैं। इससे पहले एक प्रार्थना करते हैं, फिर प्रार्थना करके आज का क्लास चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के क्लास में स्वागत है। तो जनरली हम जो क्लास जो है, कक्षा जो है वो ऐसे चलते रहता है, और खासकर जो ऑफलाइन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं लास्ट में। ऑनलाइन वाले हैं उनके भी कुछ क्वेश्चन है तो आप ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं। तो उसका जो उत्तर है आज तो नहीं दे संभव होगा, लेकिन अगले क्लास समय वो सब क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, भगवान कृष्ण के ऊपर है। कृष्ण ऐसे भगवान है जिसको लेके बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, है ना। जैसे कोई को अगर बोला जाता है राम भगवान है तो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम। उनके सारे एक्टिविटीज, सारे जो कर्म है भगवान राम के बहुत ही मैच करते हैं भगवान से। लेकिन कृष्ण के एक्टिविटी जो भी हैं, गुण हैं, वो किसी को बोला जाए तो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते। कैसे न इतनी पत्नियों के साथ वो कैसे रासलीला कर सकते हैं, कैसे झूठ बोल सकते हैं, कैसे चोरी कर सकते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज है हमको बहुत बार डाउट में डालते हैं कि भगवान कृष्ण आखिर में है कौन। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा हम फास्ट जाएंगे क्योंकि ये भगवान कृष्ण के ऊपर ये 9 टॉपिक्स कवर करने, तो हम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में 9 टॉपिक कवर हो जाए। अगर नहीं हुआ तो अगला क्लास में भी करेंगे। तो हमें याद है कि जब हम बचपन में थे तो
ऐसे सीरियल्स आते थे बहुत सारे टीवी पे, विष्णु पुराण, कृष्णा, रामायण, और इन सभी सीरियलों में एक चीज़ कॉमन रहता था, देवता लोग को जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था ना, तो वो सारे देवता इकट्ठा होकर एक साथ पहुंच जाते थे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास और बोलते थे त्राहि माम हमारी रक्षा करिए। तो उससे देख के इतना तो मतलब बचपन में एटलीस्ट जो भारतीय उनको ये लगता है कि हाँ विष्णु जो है ना सारे सारे भगवानों में कुछ तो उनका ऊपर स्थान है ना, क्योंकि सारे को जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जब भी कुछ समस्या आती है तो सब किसके पास जाते हैं, विष्णु के पास, यानी कि विष्णु जो है इन सभी से सुप्रीम है, इन सभी से ऊपर है, इन सभी से ऊपर उनका स्थान है, इसलिए सब विष्णु के पास जाते हैं। तो इस तरह एक शास्त्रों में एक श्लोक आता है, आकाशम पतितम तोयम सागरम प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जैसे बोलते हैं कि आकाश से पानी गिरता है, जल गिरता है, बारिश होती है तो वो फाइनली वो बारिश कहीं भी हो, फाइनली वो सारा पानी सागर में जाके मिलती है ना। वो बारिश से छोटे जगह इकट्ठा हो जाती है, वो छोटे जगह से इकट्ठा होकर किसी छोटे नदी में, छोटी नदियाँ जाके बड़ी नदियाँ मिलती है और फाइनली बड़ी नदियाँ जाके सागर में मिल जाती है। तो सम वे और अनदर वे वो पानी जाके कहाँ मिल जाती है, सागर में, चाहे कहीं भी बारिश हो। उसी तरह सर्वदेव नमस्कार, किसी भी देव को नमस्कार करेंगे, किसी भी देवता की पूजा करेंगे, फाइनली वो किसके पास जाता है, केशवम प्रति गच्छति, केशव भगवान केशव यानी कि कृष्ण के प्रति ही जाती। तो ये बहुत बड़ा कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि भगवान का अस्तित्व है। तो ये क्लास में जो भी बैठे हैं, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट वो भगवान में विश्वास रखते हैं, आस्तिक हैं। तो इसलिए उस टॉपिक को हम उतना कवर नहीं करेंगे, सिर्फ कृष्ण के बारे में, कृष्ण कैसे सभी भगवान देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि और भगवान का अस्तित्व है, इसके बारे में भी हम थोड़ा मोड़ा जान जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी ऊर्जा का पीछे ऊर्जा के स्रोत होता है ना, जैसे ये बल्ब जल रहा है, ऊपर लाइट जल रहा है, तो लाइट एनर्जी हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो लाइट एनर्जी के पीछे कोई लाइट का सोर्स है ना, ये बल्ब इसका सोर्स है जिससे लाइट आ रहा है। उसी तरह कोई भी लॉ है, कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, उसको बनाने वाला कोई आदमी होता है ना। जैसे संविधान है, भारत का लॉ है, तो इसको बनाने वाला कौन है, भारत सरकार है ना। ऐसे रोड पे ऐसा बोला जाता है, इंडिया में लोग रोड पे बाएं साइड में चलते हैं ना, आप अमेरिका में जाइए, वहाँ पे रोड पे लोग दाएं साइड में चलते हैं। तो ये लॉ, ये जो नियम है, ये जो कानून है, जब भी हम रोड पे बाएं साइड में चलते हैं तो इसको कौन बनाने वाला है, भारत सरकार बनाने वाला है। तो लॉ के पीछे लॉ मेकर होता है, एनर्जी के पीछे एनर्जेटिक होता है, इसी तरह क्रिएशन के पीछे क्रिएटर होता है ना। जैसे मान लीजिए ये एक ईयरफोन है, ठीक है, तो ये ईयरफोन है, तो ये किसी कंपनी का है ना, ये OnePlus कंपनी का ईयरफोन है। तो इसको किसने क्रिएट किया है, OnePlus कंपनी ने क्रिएट किया है ना। तो इसी तरह कोई भी चीज़ दुनिया में उसको क्रिएट किया था, ये अपने आप होता नहीं है। इसी तरह इस क्रिएशन के पीछे भी कोई क्रिएटर होगा। ये इतने जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा इतने सिस्टमेटिकली जो चल रहा है ना, सारे ग्रह नक्षत्र सब घूम रहे हैं, आपस में कभी टकरा नहीं रहे ना, करोड़ों करोड़ों सालों से घूम रहे हैं ना, सब एक टाइम पीरियड में घूम रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता कि सुबह सूरज उठने में आज 2 घंटा लेट हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो बहुत ही सिस्टमेटिक ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरा दुनिया चल रहा है। इसको चलाने वाला भी कोई आदमी होगा इसके पीछे, तो वो भगवान है। वो सबसे जो सुपर इंटेलिजेंट आदमी है वो भगवान है ना। तो भगवान जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कृष्ण के ऊपर, यद्यपि कृष्ण मानव रूप में प्रकट होते हैं लेकिन उनका स्वभाव दिव्य है ना। दो कृष्णा अपीयर्स इन ह्यूमन फॉर्म, हिज नेचर इज ट्रांसेंडेंटल, इंग्लिश में बोले। अब जैसे हम लोग भी जन्म लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में अंतर होता है। हमारा शरीर है वो अष्ट धातुओं से बना है ना, बोलते हैं भगवान बोलते हैं भूमि आपो नलो वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च अहंकारम इत्ययम में भूमना प्रकृति रष्टधा। तो भूमि से, जल से, अग्नि से, आकाश से और मन बुद्धि अहंकार, ये जो टोटल 8 तत्व हैं, इससे ये शरीर बना हुआ है। अब देखेंगे उसी तरह भगवान का शरीर जो बना हुआ है वो सच, चित और आनंद, इन 3 चीज़ों से बना हुआ है। इसलिए भगवान बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, सच, चित और आनंद, ये तीनों चीज से बना हुआ। तो
तो हम लोग जब मानव रूप में आते हैं तो कभी कभी हम लोग भगवान को भी एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह समझ लेते हैं, आम जनता की तरह समझ लेते हैं। तो दो तरह के एक्सट्रीम होते हैं, एक भगवान को आम आदमी समझ लेते हैं और कभी कभी आम आदमी को ही भगवान समझ लेते हैं ना। इस कलयुग में आप देखेंगे बहुत सारे, एक बार क्या हुआ था कि और इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर दिन नए नए भगवान अवतरित होते रहते हैं। बहुत लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। ऐसा प्रभुपाद बोलते जो आदमी अपने आप को मतलब गॉड बोलते हैं वो गॉड नहीं, वो डॉग है एक्चुअली क्योंकि भगवान और आदमी में बहुत अंतर है। तो एक बार क्या हुआ, इंडिया में 4 लोग थे जो एक ही टाइम पे अपने आप को क्लेम कर रहे थे कि वो कल की अवतार है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार न्यूज़ रिपोर्टर ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, चारों अवतारों को, और किसी को बताया नहीं कि वो भी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। चारों को सेपरेटली इनवाइट किया और अपने शो में लाइव किया, चारों को एक साथ बैठा दिया और बोला कि ठीक है अब लाइव शो चला, अब चारों में से डिसाइड कर लो कौन कल की अवतार है, ओरिजिनल कल की अवतार कौन है तो फिर चारों में झगड़ा होने लगा और चारों वहाँ से उठ के चले गए तो ये अवस्था है कि हम लोग ऑर्डिनरी आदमी को भी कभी कभी भगवान मानने लगते हैं और कभी कभी भगवान को भी एक ऑर्डिनरी आदमी मानने लगते हैं। तो भगवान लिखते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता 9वां अध्याय के 11वां श्लोक में लिखते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम ना। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं, जब मैं मनुष्य के रूप में जब अवतरित होता हूँ तो मूढ़ लोग, जो मूर्ख लोग हैं, वो मेरे इस रूप को समझ नहीं पाते, मेरे जो ट्रांसेंडेंटल जो नेचर है ना, परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो वो समझ, इसका इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो भगवत गीता में लिखा है, फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म, दे डू नॉट नो माई ट्रांसेंडेंटल नेचर एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बी। क्योंकि भगवान जब अवतरित होते तो भगवान दोनों टाइप की लीलाएं करते हैं। कुछ लीलाएं भगवान करते हैं जो सिंपल मनुष्य की तरह होता है, कुछ लीला भगवान ऐसे करते हैं जो एकदम दिव्य होते हैं। जैसे मक्खन चुराना कोई भी चुरा सकता है ना आदमी, तो ये एक मानुषी लीला हुआ, मनुष्य वाला लीला हुआ, है ना। लेकिन गोवर्धन पर्वत उठाना ये कोई नॉर्मल आदमी उठा सकता है? नहीं उठा सकता। ये कौन सी दैवी लीला हुई, है ना। उसी तरह गोपियों का वस्त्र चुराना ये कौन हुआ? मनुष्य लीला हो गया, है ना। लेकिन अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड को दिखाना जसोदा मैया को, ये क्या हुआ? दैवी लीला हुआ। तो भगवान दोनों तरह की लीलाएं करते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो समझ नहीं पाते कि भगवान हमारे तरह नहीं है, हमसे अलग है। जो मनुष्य लीला देख के वो समझते कि भगवान भी एक नॉर्मल आदमी, इधर को भगवान भी किस तरह जसोदा मैया के छड़ी से डर के भाग रहे हैं, है ना, कि हमको मार ना दे। तो ऐसे समझते हैं कि भगवान ऐसे हैं। इसलिए कुंती महारानी लिखती है एक श्लोक में, ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में आता है, 19वां श्लोक। तो उसमें लिखते हैं कि भगवान का ये जो रूप देख के वो बहुत बिल्डर हो जाती है, और वो लिखती है कि माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, हाँ, न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। वो लिखती है कि आपका जो भगवान कृष्ण को देखती है, जब कैसे वो उन्होंने पांडवों के जीवन में किस तरह सहायता की और क्या क्या लीलाएं की, और कुंती वो भी लीलाएं देखी थी जब भगवान छोटे थे, कैसे जसोदा मैया उनको मारती थी तो वो डर से कांपते थे, रोते थे और बचने की कोशिश करते थे। तो लिखते थे माया जवनिका छिन्नम, आप मतलब कि जवनिका मतलब होता है पर्दा से, माया रूपी पर्दा से जो ढके हुए हो, कैसे अज्ञात धोक्षजम अव्ययम, उनके लिए जो अज्ञानी है उनके लिए कैसे जैसे नट्टू नाट्य धरो यथा। वो मूढ़ लोग जो है, जो पुलिस लोग है, वो आपको देख नहीं सकते। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई नाटक करता है तो उसमें अलग वेश बना के आता है, तो नीचे बैठे लोग कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं ये वही आदमी है या दूसरा कोई आदमी है। तो ठीक आप इतने बड़े नाटककार हो, भगवान ऐसा एक्टिंग कर रहे हो इस दुनिया में आके कि जो मतलब पहचानना बहुत मुश्किल है कि आप भगवान हो या फिर नॉर्मल आदमी हो ना। आप ऐसे ऐसे चीज़ें करते हो ना। तो ये कुंती महारानी लिखती है अपनी विनम्रता से, लेकिन भगवान
उसी तरह ढक लेते हैं। मूढ़ों के लिए, जो सिर्फ मूर्ख है उनके लिए वो इस तरह ढके हुए हैं, है ना। ओके, तो एक बार बहुत पहले की बात है, एक बार सभी लोग, ऋषि मुनि, विद्वान लोग, विदुषी लोग इकट्ठा हो गए और एक बार उनमें ये लगा कि ठीक है, कैसे पता चले कि सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सिर्फ एक ही हो सकता है ना। अब इतने सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तो, लेकिन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है, कैसे पता चलेगा। तो सभी देवताओं लोग थे उसमें, ऋषि में सबका मीटिंग चला। तो मीटिंग में डिसाइड हुआ कि एटलीस्ट ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन तो हम लोग से ऊपर, क्योंकि हम लोग को कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है यही तीनों हम लोग को सॉल्यूशन देते हैं। तो कैसे पता चला कि अब इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तो मीटिंग में फाइनलाइज हुआ कि चलो पता किया जाए। तो उस समय एक ऋषि मुनि हुए, भृगु मुनि। तो भृगु मुनि को ये टास्क दिया गया, जॉब दिया गया पता करने का, या पता करिए कि इन तीनों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भृगु मुनि ने बहुत हम्बली, विनम्र पूर्वक ये जो कार्य था लिया, बोला कि मैं पता करूँगा। तो भृगु मुनि निकले, सबसे पहले गए ब्रह्मलोक। तो जब ब्रह्मलोक गए तो वहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और वहाँ पे गए और वो भी जाके बगल के आसन में बैठ गए। तो जब बैठ गए तो ब्रह्मा जी बहुत ही क्रोधित हो गए, है ना, क्रोधित हो गए और बोलने लगे कि भृगु तो उनके मत एक तरह से पुत्र हुए, तो कि पुत्र है, तुम अपने पिता से मिलना है, प्रणाम भी नहीं किया, चुपचाप आके बैठ गया, कुछ आदर सत्कार भी नहीं किया, कुछ आचरण है कि नहीं, और ऐसे करके भला बुरा बोलने लगे। तो भृगु मुनि ने सुना, उनको प्रणाम किया और फिर वापस वहाँ से चले गए। और वहाँ से चल के फिर कैलाश पे जाते। एक्चुअली स्टोरी बहुत लंबा है, कट शॉर्ट करके शॉर्ट में सुनाते क्योंकि टाइम बहुत कम। तो कैलाश पे गए तो कैलाश में शिव जी अंतर्ध्यान थे। तो भृगु मुनि जैसे कैलाश में पहुँचे, शिव जी देखे भृगु मुनि आए हुए, वो उठ के आए कि भाई भृगु मुनि आए, चले उनको गले लगा लेते, क्योंकि भृगु मुनि एक तरह से शिव जी के भाई हुए दोनों। हाँ, तो ऐसे जब गले लगाने आए तो भृगु मुनि उनको हटा दिए, बोले हटो हटो हटो, तो ऐसे कैसे गले मिल सकते, तुमको पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम कहाँ कैसे रहते हो, शमशान में रहते हो, राख लगाए रहते हो, ये सब क्या पहने हुए, तुम्हारा ऐसे कैसे तुम बिना ऐसे किए मेरे को छू नहीं सकते, ऐसे करके। और इस तरह करके वो शिव जी का तिरस्कार किए। तो शिव जी भी बहुत गुस्से हो गए, उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और सीधे भृगु मुनि के मारने गए। भृगु मुनि वहाँ से भागे, तुरंत भाग्य, वरना तो अगले दिन पेपर में आ जाता भृगु फिनिश्ड। तो भृगु मुनि वहाँ से निकले और फिर गए विष्णु के पास वैकुंठ में। तो वहाँ गए तो देखे विष्णु ऐसे योग निद्रा में सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनकी पैर दबा रही है। और गए, वो आँख बंद किए हुए थे। तो भृगु मुनि गए वहाँ पे और उनके पैर से उठा के ऐसे भृगु मुनि विष्णु जी के चेस्ट पे, छाती पे से प्रहार किए। तो प्रहार किए तो विष्णु जी का ऐसे निद्रा भंग हुआ। तो वो बोले कि अरे भृगु आए हुए हैं। तो उन्होंने तुरंत ऐसे उठ के भृगु मुनि को ऐसे आसन दे के बैठाया, बोला कि क्षमा कर दीजिए, आप आए हमें पता नहीं चला। और बोले कि मेरा हृदय जो छाती है वो बहुत कठोर है और आपका जो पाँव है, चरण कमल है, वो बहुत ही नम्र है, तो जरूर आपको बहुत जोर से चोट लगा होगा। और ऐसे करके उनका पैर दबाने लगे। तो ऐसे करके स्टोरी आते, फिर भृगु मुनि लौट के आते, सारे देवता लोग के बारे में बताते हैं और बोलते हैं। तो भृगु मुनि बताते हैं कि तो सबसे महान व्यक्ति कौन है, जो उसके पास जो सबसे जो चैलेंजिंग सिचुएशन आने पे भी, सबसे खराब अवस्था आने पे भी वो उसको टॉलरेट कर सके ना, वो सबसे महान आदमी। तो बोलते द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन। और बोले कि देखो, मैं जब ब्रह्मा जी के पास गया तो मैंने कुछ किया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ जाके बैठ गया, प्रणाम नहीं किया, तो भी ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गया। उससे भी ऊपर मैं शिव जी के पास गया तो उनको एटलीस्ट बोल के भला बुला कह के सुनाया, तो वो क्रुद्ध हो गया। और उसके ऊपर विष्णु के पास गया, उनको सिर्फ बोला ही नहीं, उनको तो जाके छाती पे प्रहार किया, वो भी पैरों से, तो भी वो मेरा आदर सत्कार किया और उल्टा मुझसे ही क्षमा मांगे, है ना।
तो बोले कि इसलिए विष्णु उसमें सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे करके मेरे मुनि बताते हैं। तो उस समय के बाद ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि विष्णु जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि इसे बहुत बार आप लोग भी देखे होंगे, कभी भी देवता लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो सब कहाँ जाते हैं? विष्णु के पास जाते हैं। इसीलिए लिखते हैं एक्चुअली जो भगवान की पूजा पाठ ये सभी होती है, अलग अलग जो अलग अलग गुण से जो प्रभावित होते हैं वो अपने गुणों के अनुसार अलग अलग रूप में भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए वो रुक गया था। ओके, इसलिए बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम। जितने भी देवी देवताओं का आराधना है, सारी आराधनाओं में, सभी पूजाओं में विष्णु की जो आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है ना। अब दूसरे पे आते हैं, सभी देवताएं कृष्ण के अधीनस्थ हैं, है ना। सभी देवता लोग, ऑल डेमीगॉड्स आर सबऑर्डिनेट्स ऑफ कृष्णा। तो ये देखिए एक छोटा सा सैटेलाइट होता है, मान लीजिए बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे भेजते हैं और वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटती है ना, और उसको चलाने के लिए हजारों साइंटिस्ट नीचे कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। 24 घंटा उसकी निगरानी रखना पड़ता है, उसका सेटिंग सब करना पड़ता है, और तब जाके वो ठीक से चल पाती है। और उसमें भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, फेलियर हो जाता है ना। आप सोचिए इतने बड़ा जो इतने सारे उपग्रह हैं, इतने सारे ग्रह हैं, सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे, लेकिन कभी ऐसा सुना नहीं है मंगल जाके शुक्र से टकरा गया, है ना, पृथ्वी जाके चंद्रमा से टकरा गया, सूर्य जाके प्लूटो में घुस गया, ऐसा कभी होता नहीं। सब अपने अक्ष पे, सभी अपने अक्ष पे एक सीमित एक दायरे में घूम रहे हैं और एक कंट्रोल्ड वे में सब चल रहे हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने वाले कौन है, कैसे चल रहे हैं? तो बोले भगवान का भी एक कैबिनेट मिनिस्टर है ना। जैसे एक देश को चलाने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, प्रधानमंत्री होता है, ऊर्जा मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है। उसी तरह ये जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, अगर ये पूरे यूनिवर्स पे गवर्नमेंट की तरह माना जाए तो इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भी सारे देवता लोग क्या है, अलग अलग रोल पे, अलग अलग पोस्ट पोजीशन पे। जैसे क्रिएशन का काम किसको दिया गया? ब्रह्मा जी को दिया गया है ना। डिस्ट्रक्शन का काम भगवान शिव को दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी जो भी एनर्जी के स्रोत है उसका काम किसको दिया? सन को, सूर्य भगवान को। एग्रीकल्चर, आप देखोगे चंद्रमा इसके स्वामी है। जितने भी रस है इस दुनिया में जो भी आते हैं वो चंद्रमा से कनेक्टेड, जो भी पानी के स्रोत है वो सब चंद्रमा से कनेक्टेड होते हैं। रेन, इंद्र, जो रेन मतलब वर्षा। फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्री, कुबेर को दिया गया है। सोना चांदी, ऐसे देखोगे बहुत सारे रत्न ऐसे अवेलेबल है, हीरा मोती सोना चांदी ये सब दुनिया। उस तरह जस्टिस, न्याय के देवता है यमराज, बोलते हैं ना यमराज के जाके न्याय मिलेगा, यम के पास जाके। फिर वायु, एयर जो है उसके इंचार्ज वायु देव। पानी के वरुण देव। इसी तरह आप देखोगे ये एक जो पूरा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है उसका कैबिनेट मिनिस्ट्री अलग अलग देवताओं को दिया गया है, और सारे देवता से ऊपर विष्णु है, विष्णु के ऊपर कृष्ण। अब देखोगे इंद्र ने एक बार जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तो भगवान कृष्ण ने एक बार बोला था कि सब कोई इंद्र की पूजा करते थे वहाँ पे। तो भगवान कृष्ण बोलते इंद्र को पूजा करने की क्या जरूरत है, ये तो इंद्र का तो ड्यूटी है ये वर्षा कराना, है ना। ऐसा नहीं कि हम उसकी पूजा करें तभी वो वर्षा कराएगा ना। उस पूजा करना है तो गोवर्धन के करो, गिरिराज गोवर्धन हमें सब कुछ देता है। तो इंद्र बहुत गुस्सा हो गया, उसने बहुत बारिश किया उधर पूरे वृंदावन में। सारे लोग ऐसे डूबने लगे, सारे घर बार टूट गए, त्राही त्राही हो गया। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे गोवर्धन उठाया था अपने होने पे, और 7 दिन तक लगातार बारिश होते रहा, और सारे वृंदावन के जो वासी थे उस गोवर्धन के नीचे भगवान के शरण में थे। तो फिर इंद्र का सारा पानी खत्म हो गया। ऐसा बोला जाता है इंद्र ऐसे संवर्तक जो बादल होते हैं, जो प्रलय के समय जो बादल बारिश करते हैं, उनके एक एक बूंदे के पिलर की तरह आके गिरती है, इतने मोटे मोटे बारिश के धार थे। तो सारा संवर्तक जो बादल थे उसके सारे पानी खत्म हो गए, तो भी वृंदावन में कुछ नहीं हुआ, सब एकदम अस्थिर से थे। तो फिर इंद्र को होता है कि बहुत बड़ा गलती करिए तो बहुत कोई बड़ा आदमी लगता है। फिर वो जाके से भगवान कृष्ण से क्षमा मांगे
बोले कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। और फिर उससे भगवान का नामकरण किया, गोविंद ऐसे करके। उसी तरह एक बार ब्रह्म विमोहन लीला होता है वृंदावन में। तो एक बार ऐसे जब वृंदावन में भगवान कृष्ण लीलाएं कर रहे थे तो बहुत ऐसे फेमस हो रहे थे कि हर एक दिन नए नए राक्षसों को मार रहे थे। तो ब्रह्मा जी को डाउट हुआ। ब्रह्मा जी एक बार उधर गए देखने के लिए, भाई ये कौन चमत्कारी बालक है, हर दिन नए नए चमत्कार कर रहे हैं। तो उधर जब ब्रह्मा जी गए तो देखे एक जो कृष्ण है वो अपने बाल सखाओं के साथ बैठे हुए हैं और लंच दोपहर का भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण का एक सखा था, वो छाछ पी रहा था। तो कृष्ण ने उसने मुंह में पूरा छाछ भर लिया था। तो कृष्ण ने उसके दोनों गाल पे ऐसे मारा तो उसके मुंह से छाछ निकल के आया और वो खुद पी लिए। तो ब्रह्मा को डाउट था कि ये सुप्रीम नारायण है ना, ये भगवान कृष्ण है ना, ये कैसे अपने इसके लोगों का जूठा पी रहा है इसके मुंह से निकाल के। वो भी ये तो कितने मोड ऑफ गुडनेस में रहते लोग, पंडित बड़े बड़े देवर्षि नारद सब उसकी पूजा करते हैं, और ये भगवान ऐसे ऐसे थोड़ी बैठे। उसको डाउट है सही में ये भगवान है या कोई और है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के जो भी गैया सब चल रहे थे उधर, और ये लोग तो लंच कर रहे थे, तो सारे गाय को चुरा के ले गया। और तो उस देर जब इन लोग को पता चला गाय सब गायब है, तो भगवान बोले कि जाके देखो, भगवान बोले कि तुम लोग यहीं पे खाओ, मैं देख के आता हूँ सब गाय सब कहाँ गई। तो जब भगवान उधर गाय को देखने जाते हैं तो इधर जितने भी ग्वाल बाल सखा थे भगवान कृष्ण के, सबको ब्रह्मा जी चुरा के ब्रह्मलोक में रख के आए। जब कृष्ण आए तो देखे सब गायब है। तो कृष्ण ने अपने अंदर से बहुत सारे विष्णु को निकाला, और सारे विष्णु फिर से सब उनके अलग अलग ग्वाल बाल के रूप में बन गए। बहुत सारे विष्णु फिर गाय बन गए, बछड़े, जो भी उनके थे सबका रूप धारण कर लिया। और इस तरह भगवान अपना जीवन नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही ना। वो ब्रह्मा फिर जब ब्रह्मलोक से सब रख क्या देखे कि यार इधर तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब ग्वाल बाल हैं, है ना, सब गाय यहीं पे है। इस तरह करके वो पूरा बिल्डर हो गया, फिर हो क्या रहा है। तो फिर उनको समझ में आया कि नहीं ये कोई जरूर कोई भगवान ही हो सकते हैं जो मेरे को भी भ्रम में डाल दिया ऐसे करके। तो वो आते हैं फिर भगवान के पास ऐसे चरण छू के माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि ब्रह्मा भी कभी कभी भगवान कृष्ण से बिविल्डर्ड हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव जब मोहिनी मूर्ति अवतार हुआ था तो भगवान बहुत ही आकर्षित है, किसी के भी को आकर्षित कर सकते हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कंदर्प कोटि जो करोड़ों जो कामदेव हैं उनके रूप को अगर मिला दे उससे भी, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन, है ना। इस जीव में कोई मिस वर्ल्ड बनता है, मिस यूनिवर्स बनता है तो बहुत सुंदर होता है, लोग उस पर मर जाते हैं इसको सुंदरता को देख के। ऐसा बोलते हैं ये जो विश्व सुंदरियाँ जो हैं इस दुनिया के, वो देवताओं के जो सबसे लो ग्रेड की अप्सरा होगी उसके सामने भी कुछ नहीं है। और बोलते सारे अप्सराएं जो देवता लोग में हो उनका मिला दिया जाए तो उनकी सारी सुंदरता एक लक्ष्मी के समान फीके पड़ जाएगी। बोलते सारी लक्ष्मियों की सुंदरता मिला दिया जाए तो भी वो भगवान की सुंदरता से बराबर नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान को मदन मोहन बोला गया। और इसलिए भगवान जब मोहिनी मूर्ति के अवतार में आते हैं तो भगवान से वो उनके रूप को देख के इतना मोहित रहते कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे ही, उनको सुध बुध नहीं रहता वो किस अवस्था में वो मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लगते हैं ऐसे करते हैं। तो इसी तरह जो जितने भी डेमी गॉड्स जिनको बोलते हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो सब भगवान के अधीनस्थ है, भगवान के सबऑर्डिनेट है, और सभी भगवान की सेवा में जो यूनिवर्सल कैबिनेट है उसमें लगे होते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, क्या कृष्ण विष्णु के अवतार है ना। तो क्या कृष्ण विष्णु के अवतार है। इसके पहले आते हैं कि एक भगवान कृष्ण भगवद गीता में खुद ये बोलते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, है ना। ये दूसरे पॉइंट में आएगा, बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता। भगवद गीता 10वां अध्याय 8वां श्लोक। इसका ट्रांसलेशन है, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this
engage in my devotional service and worship me with all their hearts. अहम सर्वस्व प्रभु, मैं क्या हूँ? सबका प्रभु, सबका स्वामी। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सब कुछ निकलता है। इति मत्तः भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो लोग ज्ञानी हैं, जो इंटेलिजेंट है, वो ये मान के हमारी पूजा करते हैं, हमारी वर्शिप करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं और मैं ही सबका स्वामी, है ना। ओके, और फिर लिखते हैं 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में, यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तेवाक्ष तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो स संभव। कि जो भी इस दुनिया, इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन है, नो डैट ऑल ऑपुलेंट ब्यूटिफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशंस स्प्रिंग फ्रॉम बट ए स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर शोइंग इन। ओके, वो बोल रहे हैं कि जो भी इस दुनिया में जो भी सुंदरता चीज़ देख रहे हो, जो भी सबसे अच्छा चीज़ जो देख रहे हैं, वो जस्ट मेरा एक स्पार्क के समान है। जो मेरे अगर तुम दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ देख रहे हो तो यही समझो कि ये मेरे सुंदरता का जस्ट एक बिंदु मात्र है। अगर इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई देख रहे हो तो ये समझो कि मेरे शक्ति, जितना शक्ति मेरे में, उसका जस्ट एक बिंदु मात्र है। ऐसा भगवान बोल, यानी कि मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। बोलने का मतलब यही। देखो, भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो एक बार क्या हुआ, उनको जसोदा नहाने गई तो उनको भी साथ लेके जा रही थी। तो और जसोदा जब नहाने गई तो उनको बगल में रख दिया और अपने नहाने चली गई। तो किसी ने जसोदा को बोला कि तुम यहाँ पे नहा रही है और तुम्हारा जो लाला जो कृष्ण है वो मट्टी खा रहा है, जाके देखो। तो जसोदा मैया बहुत टेंशन में हो गया, अरे छोटा बच्चा मट्टी खा रहा है, कुछ पेट खराब हो जाएगा, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ। तो दौड़ दौड़ के आती है, तो उसके मुंह से ऐसे मिट्टी लगा हुआ था, पूरा निकालने लगती। तो जसोदा पूछते कृष्ण से, तुमने मिट्टी क्या खाई? तो बोलता है मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो जसोदा बोलते, झूठ बोलते, मुंह खोल के दिखाओ। तो भगवान ऐसे मुंह खोलते हैं तो जसोदा देख के एकदम अवाक रह जाती है। उनके मुंह के अंदर पूरा जो संसार है, पूरा यूनिवर्स उनको दिखाई दे रहा है ना। करोड़ों करोड़ों यूनिवर्स दिखाई दे रहे हैं। सूर्य, चंद्र, हर यूनिवर्स में चंद्रमा, सूर्य, सारे देवताएं, सारे कुछ दिखाई दे रहे हैं। फिर उसमें से एक यूनिवर्स में दिखाई दे रहा है कि जसोदा और कृष्ण बैठे हुए हैं और कृष्ण मुंह खोल के दिखा रहे हैं जसोदा को। तो ये यशोदा देख के उसका तो दिमाग चकराने लगता है, ये क्या हो रहा है। और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो ये भी सिद्ध करता है कि कैसे भगवान कृष्ण है ना, इस पूरे दुनिया के हेड है, प्रधानमंत्री जिसको बोल सकते हैं, कैबिनेट के। फिर ब्रह्मा जी भी लिखते हैं ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय का पहला श्लोक में लिखते हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो लिखते हैं ईश्वरा परम कृष्ण, ईश्वर कौन है? परम कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और कैसे है वो? सच्चित और आनंद विग्रह इसकी मूर्ति है, यानी कि इनका शरीर सच्चित और आनंद से बना हुआ है। अनादिर आदिर गोविंद, ये क्या है? सबसे आदि, इनके सबसे पहले पुरुष है कौन? गोविंद। सर्व कारण कारणम, ये सभी कारणों के कारण है। यानी कि कुछ भी चीज हो रहा है, इसके अगर कोई मूल में कारण ढूंढा जाए तो यही है ना? फिर भगवान खुद ही बोलते हैं भगवद गीता 7वें चैप्टर के 7वें श्लोक में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणियानैव। कि बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत् ना, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मतलब एक छोटा सा, जो सबसे छोटा जो चीज हो सकता है ना, वो भी चीज मेरे से परे नहीं है ना। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। ये सारी दुनिया मेरे ही ऊपर आधारित है। कैसे? जैसे सूत्रे मणिगणाइव, ऐसे सूत्र में, जैसे धागे में मणि, जैसे कोई माला पहनता है तो माला के अंदर से ऐसे धागा जाता है तो बाहर में क्या दिखाई देता है? मोती दिखाई देता है, धागा नहीं दिखाई देता है बाहर में। तो लेकिन वो धागा के ही ऊपर वो पूरा जो माला है वो टिका हुआ है। तो भगवान बोलते कि मैं इस दुनिया को ऐसे चला रहा हूँ, उस धागे के समान, जो दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये सारी दुनिया मेरे ही ऊपर आश्रित है। जैसे आप देखिए माला पहना हो, कंठी, इसमें आपको धागा नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप इसको ध्यान से देखें, इसके अंदर धागा गया हुआ है ना। आपको ऊपर से क्या सिर्फ जो
माला का जो मोती है वही दिखाई देगा। तो उसी तरह भगवान ये बताते हैं खुद। आप देखोगे भगवान कृष्ण ने जब ये बात बोला कि मत परतरम नान्य, तो अर्जुन को डाउट हुआ कैसे इसको, तो अर्जुन बोला प्रूफ दीजिए। तो फिर भगवान ने पूरा यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया उसको, जिसमें उन्होंने पूरा अपना विस्तार किया, विराट रूप का दर्शन कराया। इसमें हजारों हजारों सारी देवी देवता जिस रूप में प्रेजेंट है, हजारों भगवान की आँख है, हजारों सर हैं, सभी देवी देवता मनुष्य यम, एक तरफ से जन्म हो रहा है, एक तरफ से लोग मर रहे हैं। तो ये जो विराट रूप देखा वो भगवान का अर्जुन तो वो अवाक रह गया। ठीक है, तो हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है क्या, कृष्ण विष्णु के अवतार है। अभी हमें एक डाउट और होता है कि ठीक है विष्णु तो सुप्रीम है, और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि विष्णु ही अवतार लेके आते। जब सभी देवी देवता जाते हैं क्षीर सागर में, तो विष्णु कहते ठीक है तो खास तो मैं राम बन के तुरंत ही आऊँगा और तुम लोग के दुखों को दूर करूँगा है ना। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतरित होऊंगा। तो डाउट होता है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु कृष्ण के अवतार है ना। तो हम देखते हैं शास्त्र क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत बार जब हम टीवी सीरियल्स में ऐसे देखते हैं तो उसमें सही नहीं भी दिखाया जाता है ना, लेकिन वही इम्प्रेशन हमारे मस्तिष्क में बैठा रहता है कि वही सही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप टीवी में देखेंगे तो ब्रह्मा को हमेशा बहुत बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जिसके बहुत पक्के पक्के बाल हों, दाढ़ी बहुत पक्के पक्के बड़े बड़े लंबे, क्योंकि वो समझते हैं कि ब्रह्मा तो परम पिता है ना, तो सबसे बूढ़े आदमी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जो है एकदम यंग दिखते हैं, एकदम सुंदर, क्योंकि देवता लोग कभी बूढ़े नहीं होते। और जब देवता से भी ऊपर स्थान है ब्रह्मा का, वो कैसे बूढ़े हो सकते हैं, वो हमेशा यंग दिखते हैं। भले ही सबके पिता है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम लाठी लेके चल रहे हैं ऐसा कुछ तो लेकिन आप इमेजिन कि जब भी आप ब्रह्मा के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में वही ब्रह्मा का फेस आएगा, है ना। लेकिन शास्त्रों में लिखा है देवी देवता का हमेशा यंग ही दिखते हैं, उनका कभी एज नहीं होता, है ना। तो इसी तरह शास्त्र क्या बोलते हैं कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में, वो हम देखते हैं। तो महाउपनिषद के पहले अध्याय के पहले श्लोक जो है वो लिखा था, एको वै नारायण असिन न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो निमेद्व अपृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यसा। इसका ट्रांसलेशन है, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन देयर वाज ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी नारायण, देयर वाज नो ब्रह्मा, नो शिवा, नो फायर, नो मून, नो स्टार्स इन द स्काई, नो सन। यानी कि बोलते हैं कि सबसे शुरू में सिर्फ कौन थे, भगवान नारायण थे और कोई नहीं था, ना ही सूर्य था, ना चंद्र था, ना आकाश था, ना ब्रह्मा था, ना शिवा था, है ना। ऐसे करके लिखते हैं। फिर देखते हैं, फिर वराह पुराण में आता है ये श्लोक, नारायण परो देवास तस्मा जातश्चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो भवत् देवास च सर्वज्ञतम गतः। लेकिन नारायण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड फ्रॉम हिम ब्रह्मा वाज बॉर्न, फ्रॉम हुम शिवा वाज बॉर्न। बोलते हैं कि नारायण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वो क्या है, वो सबसे ऊपर के भगवान है, और उन्हीं से ब्रह्मा का जन्म होता है, जिनसे भगवान शिव का जन्म होता है। ओके, आगे देखते हैं। नारायण उपनिषद में क्या लिखते हैं, नारायणाद ब्रह्म जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जयते, नारायणाद अष्टवसो जायते, नारायणाद एकादश रुद्रो जायते, नारायणाद द्वादशादित्य। तो लिखते हैं, फ्रॉम नारायण ब्रह्मा इज बॉर्न, एंड फ्रॉम नारायण प्रचेताज आर ऑल्सो बॉर्न, फ्रॉम नारायण इंद्रा इज बॉर्न, फ्रॉम नारायण द 8 वसुज आर बॉर्न, फ्रॉम नारायण द 11 रुद्राज आर बॉर्न, फ्रॉम नारायण 12 आदित्याज आर बॉर्न। यह नारायण उपनिषद। इसे बोलते हैं कि नारायण से ही सबको का जन्म हुआ है, और ऐसे करके ये उदाहरण देते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 18वां श्लोक लिखते हैं, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुषु
लिखते हैं उसमें, दिस श्री कृष्णा इज नो अदर देन द इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. ही इज द फर्स्ट नारायण, द सुप्रीम इंजॉयर, but he is moving among the descendants of King Vrishni just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. इसमें लिखते हैं जो भगवान जो कृष्ण है ये और कोई नहीं, ये आद्य नारायण है, यानी कि नारायण के भी आद्य हैं, नारायण से भी पहले हैं. और ये वृष्णि जो राजा वृष्णि है उनके वंश में एक नॉर्मल आदमी की तरह घूम रहे हैं और हम सबको मोह में भ्रमित कर रहे हैं ऐसे करके. तो एक्चुअली हम यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे सभी देवताओं से ऊपर विष्णु है और विष्णु से ऊपर भगवान कृष्ण है. आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ही विष्णु हैं. जैसे कोई आदमी घर में रहता है और कोई आदमी अपने ऑफिस में रहता है. तो घर में रहता है तो कैसे वो आराम से अपने घर वाले फैमिली मेम्बर इन लोग के साथ में रहता है, और ऑफिस में जाता है तो सूट पैंट टाई बेल्ट जूता ये सब पहन के ऑफिस में काम करने जाता है. वहाँ पे जाता है तो सब लोग उसको ऐसे सलाम ठोकते हैं, है ना, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, हाई करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. और घर में वही आदमी जाता है तो देखता है वो जो इतना बड़ा आदमी था वो ऐसे घोड़ा बना हुआ है, उसके कान के ऊपर उसका बेटा चढ़ के उसको ऐसे ऐसे खिला रहा है ना. तो भगवान कृष्ण भी ऐसे वो अपने भगवान कृष्ण जैसे घर में जो व्यक्ति है उसकी तरह है, और नारायण कैसे जो ऑफिस में जो व्यक्ति है उसकी तरह है. नारायण के पास सब देवता लोग ऐसे हाथ जोड़ के जाते हैं, बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है उनके पास डिस्कशन. कृष्ण के पास जाएंगे तो उसको जसोदा में ऐसे छड़ी दे के भगाती है, चलो चलो दौड़, तुमने मक्खन चुराया है. ग्वाल वाल उसके मुँह से समोसा छीन लेते हैं, खा लेते हैं, उसको हरा भी देते हैं, मारते भी, डिशुम डिशुम, तो सब तरह की चीज़ें करते हैं. तो यही अंतर है विष्णु और कृष्ण में. और कृष्ण जो है, कृष्ण के पास 4 विशेष गुण हैं जो विष्णु में अनुपस्थित हैं. तो ऐसे हर आदमी के पास कुछ गुण होते हैं, है ना, कुछ लिमिटेड. जैसे हम जैसे कोई बल्ब होता है, 60 वाट का बल्ब है, कोई 50 वाट का बल्ब है, कोई 40 वाट का बल्ब है, कोई 10 वाट का है, कोई 0 वाट का है, ऐसा भी. तो ये उसी तरह बोला जाता है जो ब्रह्मा है उसमें 50 गुण है ना, जो भगवान शिव है उसमें 55 गुण है, जो विष्णु है उसमें 60 गुण है, जो भगवान कृष्ण है उसमें 64 गुण है. तो वो क्या 4 विशेष गुण हैं भगवान कृष्ण में जो विष्णु से ज़्यादा है. तो वो जो 4 गुण हैं वो है लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी. भगवान कृष्ण अलग अलग लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ जो विष्णु नहीं करते. जैसे भगवान रासलीला करते, सारी गोपियों के साथ हाथ पकड़ के ऐसे नाचते हैं. अभी आप ऐसा कभी नहीं देखोगे भगवान विष्णु चारों शंख चक्र गदा पद लेके ऐसे रास डांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं देखोगे. भक्त माधुरी है ना, भगवान जो कृष्ण है वो भक्तों के साथ बहुत आनंद लेते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, है ना. इससे बहुत सारे उनकी लीलाएं, जैसे यशोदा के साथ कैसे अपने बाल सखा के साथ डेली, और किस तरह गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, है ना. हाँ, ऐसे बहुत सारे उनके मोर, बंदर, ये सब के साथ अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं. तो भगवान का नाम इसलिए लीला पुरुषोत्तम है, बहुत सारी लीलाएं करते हैं. उसी तरह जो तीसरा गुण है वो है वेणु माधुरी. भगवान कृष्ण वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी बजा के सारे जगत का मन मोह लेते हैं. जब भगवान कृष्ण से गाय चला जाता, लाखों गाय ऐसे जाती थी. अब लाखों गाय को जब लास्ट में लेके जाना था तो बांसुरी बजाते थे और सबको बुलाते थे अलग अलग नाम करके ना. अब जब वो बांसुरी बजाते थे हर गाय को अपना अपना नाम सुनाई देता था. गंगा, सुभद्रा, है ना, भीष्मा, ललिता, वैशाली, ऐसे करके अलग अलग नाम सब रहते थे गाय. सब गाय को लगता था भगवान मेरे को बुला रहे और सब वापस आती थी. तो ऐसे करके अलग अलग धुन बजाते थे. कभी गोपियों को बुलाते थे बांसुरी बजा के, कभी अपने सखाओं को बुलाते थे. तो इसलिए उनको वेणु माधुरी भी बोला जाता है. चौथा जो गुण है भगवान का है वो रूप माधुरी. भगवान का जो रूप है ना वो बहुत ही मधुर है. मैं बोला ना, कंदर्प कोटि ना, जो ब्रह्म संहिता में दिखते हैं ब्रह्मा जी, उसमें वेणुम क्वनंत अरविंदलायताक्षाम बर्हवताम समाश्रितम बुध सुंदरांगाम
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 30वां श्लोक। ये ब्रह्मा जी लिखते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कोटि कोटि कंदर्प, जो करोड़ों कामदेव का जो रूप मिला दिया जाए उसके जितना जो सुंदरता है वो है भगवान कृष्ण की सुंदरता। अब देखोगे इनकी सुंदरता के बारे में बहुत सारे हर जगह आपको वर्णन मिलेंगे, है ना। उसमें एक वल्लभाचार्य हुए, उन्होंने एक मधुराष्टकम बोल के एक वैष्णव गीत लिखा था। उसमें वो लिखते हैं, गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। तो लिखते हैं गीतम मधुरम, है ना, जिनका सिंगिंग जो गाने का जो है वो मधुर है, और पीतम मधुरम, जिनके पीले वस्त्र है वो भी बहुत मधुर है। भुक्तम मधुरम मतलब खाना जो खाते हैं वो भी बहुत मधुर है। जब भगवान खाते तो सबको ऐसे लाइन खड़े होकर देखते ही रह जाते थे। और सुप्तम मधुरम, और भगवान सोते थे तो भी सभी देखते रहते थे, उनके मुंह को निहारते रहते थे। ऐसा बोला जाता है, जब राम जी को लेके जब विश्वामित्र जा रहे थे पहली बार अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, राम लक्ष्मण दोनों भाई को लेके जा रहे थे, तो पहला रात विश्वामित्र सो ही नहीं पाए। भगवान सोए और वो रात भर भगवान को देखते ही रहे, इतना सुंदर भगवान दिख रहे थे। उसी तरह आगे लिखते हैं, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम। जो भगवान का रूप है वो एकदम क्या है, मधुरम है, और जो तिलक लगा है वो भी मधुरम है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, और इस जो मधुर भगवान है उनसे रिलेटेड सारी चीजें क्या है, सभी चीजें ही मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अधरम मतलब होता है ओष्ठ, और वदनम मतलब होता है ये फेस। तो अधरम भी मधुर है, भगवान के ओठ है एकदम बिंब के फल होते हैं एकदम लाल, एकदम बहुत ही ज़्यादा लाल दिखते हैं, एकदम सॉफ्ट। तो उसकी तरह भगवान के ओठ लाल हैं। और वदनम मधुरम, उनके जो फेस है, जो मुख है वो भी बहुत मधुर है, किसके, चंद्रमा के समान है। नयनम मधुरम हसितम मधुरम, उनके नयन जो है वो भी मधुर है। वो कमल नयन जिनको बोला जाता है भगवान को, कमल का जो दल होता है, जो पत्ते होते हैं उसके तरह एकदम बड़े बड़े आँखें। जैसे हम लोग के आँख एकदम छोटे होते हैं, धसे हुए होते हैं, भगवान के बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े आँख। हसितम मधुरम, उनका जो मुस्कुराना है वो भी बहुत मधुर है। हृदयम मधुरम, उनके जो हृदय है वो भी मधुरम है, क्योंकि भगवान को बोला जाता है सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों के सभी जो क्या है सुहृद है, यानी कि उनके शुभ चिंतक हैं। एंड गमनम मधुरम, उनका जो चलना है वो भी क्या है, मधुरम। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, और ये ऐसे मधुरपति जिनके सारे चीजें ही मधुर है। तो इसीलिए इसमें से एक वर्णन आता है रूप माधुरी। तो भगवान क्या है, रूपम मधुरम। तो ये चार गुण जो है जो विशेष है, विष्णु से भी विशेष है भगवान कृष्ण में, इसलिए कृष्ण में 64 कला 64 गुण उत्पन्न है। भगवान विष्णु में सिर्फ 60 गुण है, और इसी कारण जो भगवान कृष्ण है वो विष्णु से ऊपर है। भगवान कृष्ण, ओके, तो 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट यहाँ पे, भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। तो अब देखोगे भागवतम में एक श्लोक आता है। एक्चुअली ये सब जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल में है, लेकिन हम सिर्फ टॉपिक को टच करके निकल रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली भगवत गीता के अंदर आता नहीं है। लेकिन बहुत कोई नए होंगे, इसलिए वो जानना जरूरी है कि भगवान कृष्ण का क्या पोजीशन है जो भगवत गीता दे रहे हैं। तो शॉर्ट में इतना ही बता सकते कि कैसे भगवान सभी अवतारों के स्रोत हैं। आप श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में देखेंगे, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो उसमें
सारे अवतारों का वर्णन किया गया। और अब सबसे लास्ट में क्या लिखा गया है 28वें श्लोक में, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान सन। ये जितने भी अवतार देख रहे हैं जो भगवान कृष्ण के अंश हैं ना, भगवान कृष्णस्तु भगवान सन, कृष्ण तो स्वयं भगवान है ना। जैसे एक फाउंटेन होता है, उसके फाउंटेन हेड होता है, उससे सारे ऐसे निकलते हैं फव्वारे। तो फाउंटेन हेड जो अवतार के जो फाउंटेन हेड है वो कृष्ण है ना। तो भगवान कृष्ण जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं बलराम के रूप में। बलराम फिर एक्सपेंड करते हैं चार फॉर्म में, फिर वो एक्सपेंड करते हैं। इसको क्वाड्रिलेटरल एक्सपेंशन बोलते हैं। और वो एक्सपेंशन है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। फिर इस वासुदेव से फिर नारायण आते हैं, फिर उस नारायण से फिर सारे अवतार आते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इतना समझिए, इन सब का बहुत डिटेल में है, तो जितना शॉर्ट में मैं दे सकता था तो ये समझ लीजिए कि सारे अवतार कैसे भगवान कृष्ण से ही आते हैं। तो यहाँ तक ही आज हम डिस्कस करेंगे। और ये 4 पॉइंट रह गया, तो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर 1 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। किसी का क्वेश्चन है? नहीं, ठीक, फिर तो हम 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन पॉइंट नोट कर लीजिए, बाद में कुछ है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये एक ही क्लास में कंप्लीट करना था, है ना। अब अगला जो पॉइंट है भगवान। भगवान का मतलब होता है, भक्त का मतलब होता है ऑपुलेंस, यानी कि ऑपुलेंस मतलब जिसके पास सब कुछ हो, और भगवान मतलब जो सारे ऑपुलेंसेस जिसके पास हो। तो जैसे इस दुनिया में बोला गया 6 ऑपुलेंसेस हैं, है ना। एक श्लोक आता है, उसमें दिखाता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग्यस्य चैव सन्नम भग इतिंगना। तो बोलते हैं 6 प्रकार के भगवान मतलब द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज दस डिफाइंड एज वन हु इज फुल इन 6 ऑपुलेंसेस, हु हैज फुल स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी एंड रिनंसिएशन। तो 6 ऑपुलेंस होते हैं, 6 भाग होते हैं, और जो 6 भाग को अपने पास होता है उसको भगवान बोल सकते हैं। अब कोई बोल सकते हैं, जैसे पहला है जिनके पास ऑल वेल्थ हो, उनके पास सारे श्रेय हो ना, सारे दुनिया के सारा वेल्थ जिसके पास हो। कोई बोल सकता है हम लाखपति हैं, कोई बोल सकता है हम करोड़पति हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई आदमी नहीं बोल सकता हम लक्ष्मीपति हैं, बोल सकते हैं। तो ये सारे जो भी पैसे, सबके पति कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पति कौन है? वो भगवान है। इसलिए भगवान के पास क्या है? सभी वेल्थ है। इसी तरह ऑल स्ट्रेंथ, दूसरा जो भाग है, दूसरा जो ऑपुलेंस है, वो सबसे शक्तिशाली है भगवान, है ना। अब दुनिया में देखोगे बहुत सारे लोग WWF फाइटिंग करने जाते हैं, उठा के पटक देते हैं, है ना। आप किसी चीज को कितना देर तक उठा के रख सकते हो? मान लीजिए छोटा सा बुक ही है, इसको आप कितना देर तक कैसे उठा के रख सकते हो? मैक्सिमम 5 मिनट। कोई ज़्यादा शक्तिशाली होगा 10 मिनट 15 मिनट, आपके हाथ दर्द करने लगे, कैसे फिर नीचे कर लोगे। भगवान कृष्ण ने ना गोवर्धन पर्वत, आज भी जाओगे तो गोवर्धन पर्वत आज के युग में भी 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और उस गोवर्धन पर्वत को अपने सिर्फ एक उंगली पे, इसके उंगली जो कांगुली उंगली होती है, जैसे सबसे कमजोर जो उंगली होता है शरीर का, उस पर 7 दिन और रात लगातार ऐसे उठा के रखे होते। तो कोई नहीं बोल सकता कि हम भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। दूसरा भगवान ऑल फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस भगवान है ना। क्योंकि कोई थोड़े दिन के लिए फेमस होता है, फिर बुझ जाता है, फिर वो चला जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टार आते हैं जो कुछ दिन तक फेमस होते हैं, फिर उसको लोग याद भी नहीं रखते। ऐसे बहुत लोग फेमस, लेकिन भगवान है वो हमेशा से फेमस है। सतयुग में भी भगवान की पूजा होती थी, द्रौपदी में भी, त्रेता युग में भी, कलयुग में भी, फिर से आने वाले युगों तक भगवान की पूजा होती है ना। उनके बारे में बुक लिखा जाता है, उनके बारे में लोग जानते हैं, प्रचार करते। तो भगवान इतना फेमस कोई नहीं, कोई है जो बोल सकता है कि मैं सतयुग में भी फेमस था और आज भी फेमस, कोई नहीं। तो भगवान है या भगवान के भक्त, यही 2 लोग फेमस होते हैं। फिर ब्यूटी, भगवान सबसे सुंदर है, इसलिए भगवान का नाम, जैसे मैंने बताया कि कोई मिस वर्ल्ड हो सकता है, उससे ऊपर मिस यूनिवर्स हो सकता है, उसके ऊपर देवी देवता, उसके ऊपर लक्ष्मी और भगवान उससे भी सुंदर है। इसलिए भगवान को बोला जाता है
अंदर्प कोटि कमनीय विशेष सो। भगवान का दूसरा नाम क्या है? मदन मोहन। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि तुमको अगर दुनिया का आनंद लेना है, दुनिया में तुम अच्छा पत्नी चाहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, ऐश्वर्य की ज़िंदगी चाहते हो, तो कभी भूल के भी वृंदावन मत जाना। और गलती से वृंदावन चले गए तो वहाँ पे गोविंद देव जी का मंदिर है, उनके पास मत जाना। और गलती से मंदिर में चले भी गए वहाँ पे तो उनका दर्शन तो मत ही लेना। यदि तुम ये दर्शन लिए तो तुम फिर ये दुनिया की सारी चीज़ें चले जाएंगे, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है कि तुम सब कुछ छोड़ के भगवान के ही हो जाओगे, ऐसे लिखते हैं। और क्या है? ऑल नॉलेज, भगवान के पास सभी ज्ञान है ना। इसलिए देखोगे भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया वो सारे वेदों का सार बता दिया। और एक्चुअली सारे वेद भी भगवान से ही आए है ना। भगवान ही जो है ब्रह्मा के हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति यत् सूर्य, तो उन्होंने ही सारे ज्ञान ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने फिर सारे वेदों का ज्ञान नीचे मनु को दिया। और भगवान ने खुद भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो सारे वेदों के सार, उपनिषद और उपनिषदों के जो सार है, वेदांत सूत्र के जो सार है वो भागवतम बोला जाता है। और जो भगवत गीता का जो फिलॉसफी है वो सबसे टॉप है ना। और रिनंसिएशन, वैराग्य, भगवान से ज़्यादा वैरागी कोई नहीं। एकदम भगवान बोलते हैं ना, इतने जो सारे ब्रह्मांड के रचयिता है वो उनको गोपी लोग छाछ पिला पिला के नचा रही थी ना। एक बोलते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाको निरंतर ध्यावे, ताहे अहिरे पीछो हरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो बोलते हैं जो देवता, ऋषि, मुनि, देवेंद्र, सुरेंद्र सब जिनकी पूजा करते हैं, जिनके डर से वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिनके सामने कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसे लोग को, ऐसे भगवान को वृंदावन में उसको भगवान को बोलते तुम नाचो तो तुमको छाछ पिलाएंगे। और भगवान बहुत देर तक नाचते हैं तो एक हथेली में थोड़ा छाछ रख के इसे पिला देते हैं। तो ये भगवान का भक्तवास चलता है। भगवान कितने रिनाउंस्ड है, वैरागी है, वो दिखाता है। वो जो भगवान जो गीता के ज्ञान दे रहा है, उसी युद्ध क्षेत्र में वो अर्जुन का सारथी बन के खड़े हैं, पार्थ सारथी। अब जो युद्ध होता था उसमें कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देता था, इतना आवाज़ होता था। तो अगर सारथी को कोई बात बताना है तो जो ऊपर बैठा रहता तो उसको पैर से मार के बताता, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो वो जो पोजीशन है वो भगवान लेने को तैयार थे अपने भक्त के लिए। तो ये दिखाता है कि भगवान कितने वैरागी है, सब कुछ होने के बाद भी ना, पूरे सर्वलोकम महेश्वर मत्त परतरम नान्यत है ना, सर्व कारणम, ये सब होने के बाद भी भगवान एक सारथी बनने के लिए तैयार है। ये दिखाता है भगवान कितने वैरागी है, कितने भक्तवत्सल। तो ये 6 जो ऑपुलेंस है, ये 6 जो भग है वो भगवान में प्रेजेंट है। इसलिए भगवान कृष्ण के पास ये सभी 6 ऐश्वर्य हैं, ऑल वेल्थ, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ऑल रिनंसिएशन। इसलिए भगवान कृष्ण सर्वोत्तम है। तो आज यहीं तक रखते हैं। 3 पॉइंट बच गया, उसको कल के क्लास में कवर करेंगे। कल सुबह मिलते हैं फिर 9 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।